और राधा की बातें सुनने के बाद अगर हृदय शादी करने के लिए तैयार है ना, तो जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं? एग्जैक्टली। जाओ राधा का कांटा बनाओ। सुनो सुनो गुनगुन, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि वो हृदय सही आदमी नहीं है? वो राधा कहती है ना, बच्चे भगवान का रूप, तो मुझे सब पता है क्योंकि मैं भगवान हूँ। भगवान? मुझे भी लगता है कि हृदय सही आदमी तो नहीं है। बधाई हो। 3 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकला है शादी का। बस 3 हफ्ते? 3 हफ्तों में तुम्हें इस घर में रोकने के 300 तरीके निकल आएंगे। हाँ राधा, मतलब मेरी और मोहन की शादी के 2 हफ्ते पहले। ये कितनी खुशी की बात है ना। पहले मैं अपने बहन को विदा करूंगी और फिर अपनी शादी की तैयारी करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी और मोहन की शादी नहीं होने दूंगी। अब जब मुहूर्त निकल ही गया है, तो हम चाहते हैं कि हम राधा को बरसाना ले जाएं और वहीं से शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। बाकी बिहारी जी, आपको तो पता ही है, हमने मोहन जी की खुशियों के लिए जो वचन लिए हैं वो भी पूरे ही नहीं हुए हैं। उससे पहले हम यहाँ से नहीं जा सकते। कुछ करिए। अच्छा है ना उसकी शादी वहां से हो, जल्दी से जल्दी उसका पिंड छूटे। स्टॉप इट मम्मा। अरे खुजली आ रही है। क्या हुआ राधा जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है आपको? थोड़ा और समय चाहिए। अरे नहीं नहीं, राधा बिल्कुल खुश है। हम तो वैसे भी चाह रहे थे कि चट मंगनी और बट ब्याह हो जाए, और देखो वैसे ही हो गया। बाकी बिहारी जी ने हमारी सुन ली और 3 हफ्ते के बाद का मुहूर्त भी निकल आया। Congratulations! इनको कांटा बनने बोला था और ये तो कॉन्ग्रेचुलेशंस की बुके दे रहे हैं। Congratulations, राधा। ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं? पर दादी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम चाह रहे थे कि राधा की शादी जो है वो इस घर से हो। I mean, इसकी विदाई भी जो हो वो इसी घर से हो। अपनी शादी करने से ज्यादा इसे राधा की शादी तुड़वाने की पड़ी। पता नहीं राधा ने क्या जादू कर दिया मोहन पे जो उतरता ही नहीं है। नहीं, क्यों? राधा की शादी और उसकी विदाई तो उसके पिता के घर से होगी ना। हाँ, होना तो ऐसे ही चाहिए, पर मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। राधा ने इतना सब कुछ किया हम सबके लिए, इस परिवार के लिए, तो बदले में हम भी राधा के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरा मतलब है, राधा की शादी की जिम्मेदारी ना हम लेना चाहते हैं, बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे माँ, आप ही समझाइए ना दादी को। वो शादी वाले घर में बहुत काम होता है, अकेली आप क्या क्या संभालेंगी? इस घर में इतने सारे लोग हैं,
मतलब शादी में सब मदद करेंगे तो आसानी से सब कुछ हो जाएगा। माँ जी, मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। ये भी तो आप ही का घर है। अब देखिए ना, एक शादी तो है ही हमारे घर में, दो शादियों की तैयारियां एक साथ हो जाएंगी। पंडित जी, अब आप ही बताइए, जजमान के परिवार को सेवा करने का आप मौका नहीं देंगे? चलिए, जजमान तो छोड़ ही दीजिए। हमारे पिताजी और आप तो बचपन के दोस्त हैं ना, मित्र हैं आप दोनों। तो उनका घर आपका घर एक ही घर नहीं? हाँ, अब मोहन कह तो सही रहा है, शादी तो यहां से भी हो सकती है। देखो माँ, अब राधा की विदाई चाहे बरसाने से हो चाहे यहाँ से हो, बात तो एक ही है ना। और फिर विश्वनाथ जी मेरे बचपन के प्रिय दोस्त हैं, वो जो भी करेंगे अच्छे से ही करेंगे। मैं तो कहता हूँ माँ, यहाँ से शादी के लिए हाँ कर दो। पर हमें एक बार हृदय से तो पूछ लेना चाहिए, शायद उसे कोई एतराज हो। नहीं दादी जी, हमें क्या आपत्ति होगी। जितना प्यार आप सभी को राधा जी से है, ये भी तो उन्हीं का परिवार है। और पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विदाई बरसाने से हो या वृंदावन से, क्या फर्क पड़ता है। क्यों माँ? हाँ हाँ हाँ, हमें तो बस राधा को अपनी बहू बनाने से मतलब है। अब आप उसे विदा कहाँ से करते, ये तो आप देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ लता जी और हृदय, आप दोनों भी यहीं पर रुक जाइए। हमें भी तो मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिएगा। देखिए, अगर आपने ना किया तो हमें ऐसे ही लगेगा जैसे आपने हमें माफ नहीं किया। आप प्लीज मत कहिए मोहन जी, शादी हो जाने तक हम सब यही रहेंगे। अरे वाह, अब बताइए माँ जी, क्या कहती हैं आप? ठीक है, अगर सब लोगों की यही मर्जी है तो राधा की शादी यहीं होगी और विदाई भी यहीं से होगी। अरे देखो, तारीख क्या निकल आई, इसके तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी शादी ये त्रिवेदी भवन में उसके ठाट बाट में होने वाली है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। दीदी, मैं तो बस ऐसे ही। ये माँ बेटे के हाव भाव देख के पक्का लगता है ये जो दिखते हैं ना वो है नहीं। कुछ कर मोहन, कुछ कर। तू राधा का काटा है। हमारे वचन की लाज रखने के लिए धन्यवाद बाकी बिहारी जी। अब इन 3 हफ्तों में हम इन 3 गांठों को खोलकर इस घर में आने का उद्देश्य भी पूरा कर लेंगे। माना कि समय कम है हमारे पास और रास्ता बहुत कठिन, पर आप हो ना हमारे साथ, तो आपके आशीर्वाद से आज से हम अपना नया अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, उन 3 वचनों को पूरा करने का, जिससे मोहन जी के जीवन में फिर से खुशियां लौट आए। साथ दीजिएगा बाकी बिहारी जी। सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की होती है।
आज मैं बहुत खुश हूँ। सारा मनमुटाव दूर हो गया। अब मनमुटाव नहीं रहा तो कुछ बातें कर ले। जी बिल्कुल। नहीं तो यहाँ सबके सामने थोड़ी ना, दोस्तों की तरह अकेले। बाहर चलते हैं। अब क्या करने वाला है? सारे हथकंडे खत्म हो गए तो क्या इसे मार के भगाएगा ये? हो भी सकता है मम्मा। वैसे भी मोहन के हाथ तो बहुत ज्यादा ही चलते हैं और राधा की शादी रोकने के लिए ये कुछ भी कर सकता है।